तो महाशिवरात्रि निमित्त दिव्यता से भरपूर शिव महापण कथा का आयोजन हुआ है। पुनः पुनः कहता हूं कि महाशिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है। हम सभी जानते इस महिमा को, कथा में भी हमने बहुत बार महाशिवरात्रि के लिए कहा भी है। और शिव महापण ग्रंथ के श्लोक है, शिवरात्रि समनास्ति। दुनिया में कोई भी रात्रि ऐसी नहीं जो महाशिवरात्रि के समान रात्रि। जीवन में प्रकाश आप चाहते हो तो महाशिवरात्रि उत्तम पर्व है। ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश और प्रतिष्ठा का प्रकाश। जिनको कोई भी प्रकार का प्रकाश चाहिए उनके लिए घनघोर अंधकार से भरी हुई महाशिवरात्रि ये श्रेष्ठ है। और सभी व्रत हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के सारी देवी देवताओं के सभी व्रत करने का फल आपको अर्जित करना है तो महाशिवरात्रि का व्रत करें। तो प्रश्न ये उठेगा कि कैसे व्रत करें? तो पहले तो कहा है उपवास करें, रात्रि का जागरण करें। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा हमने देखी, कहीं जड़ता आपको नहीं दिखाई देगी, पकड़ नहीं, सरलता। बाद में कहा उपवास न हो सके, जाग भी न सके तो आप फल आहार कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सके तो आप मिताशी थोड़ा सा एक समय आहार भी कर सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अर्चन, पूजन, स्मरण अवश्य करना चाहिए। सभी व्रतों के व्रत महाशिवरात्रि दे सकती है। दुनिया के सभी व्रत हम कभी नहीं कर सकते, इतने व्रत हैं। और महादेव जी के बारे में इतने व्रत हैं। और स्वयं शिव जी ने भवानी को कहा कि भवानी, महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य कुछ भी न कर सके, कुछ भी नहीं उपवास, नहीं जाग सके, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जो मौन रहेगा ना वो भी मुझे अति प्रिय रहेगा। इसलिए महाशिवरात्रि मौन की रात्रि है, महाशिवरात्रि ध्यान की रात्रि है, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है। ये श्लोक शिव महापण ग्रंथ के हैं। अज्ञान का नाश करने वाले रात्रि, ज्ञान को प्रज्वलित करने की रात्रि, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। श्लोक इसलिए मैं गा रहा हूं, ये शास्त्र प्रमाण है। शिवरात्रि समं नास्ति उत्तम व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्, कृत्वा मोक्षं। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। ये हमारी धर्म ग्रंथों की भाषा है, हमारी देवताओं की वाणी है। हर कथा में एक संदेश देता हूं मैं। यहाँ हमारे राज्य के मंत्री साहब भी उपस्थित हैं, उसकी उपस्थिति में फिर से एक संदेश देना चाहता हूं। भारत के कोई भी देश को आपको देखे, भारत नहीं, भारत को छोड़कर कोई भी देश को देखे आप, इनके धर्म ग्रंथ की जो भाषा होगी वही उसकी राष्ट्रभाषा है। एक भारत देश ऐसा देश है जिनके धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। दक्षिण भारत में से गूंज उठी थी जब देश आजाद हुआ था कि संस्कृत हमारे देश की राष्ट्रभाषा रहनी चाहिए। बहुत लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया था। अभी भी बहुत सारे गांव हमने दक्षिण भारत में देखे हैं कि पूरा गांव संस्कृत बोलता है। अभी भी बहुत लोग दक्षिण भारत में जिन्होंने हिंदी का स्वीकार नहीं किया है। बहुत गूंज उठी थी कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रखी जाए, संस्कृत रखी जाए, लेकिन नहीं रही। पूरे विश्व में हमारा एक देश ऐसा भारत देश है जो मेरे धर्म ग्रंथों की भाषा है, वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हम जब पढ़ते थे तो हमारे आहिर साहब थे, एक हमारे टीचर, वो हमको कहते थे कि हिंदी बोलना वो भी एक राष्ट्र की सेवा है। वहां से हम हिंदी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। हमारी सबकी तो भाषा, मातृभाषा गुजराती है
और आपकी तो भाषा गुजराती और कच्ची भाषा है, बहुत कम समझते हम, लेकिन इतनी मीठी और मधुर, कच्ची भाषा भी मीठी, कच्छ भी सुंदर और कच्चे माड़ू भी बहुत मीठे मीठे। और मुझे गौरव हो रहा है आपके सामने बैठकर मैं महादेव की कथा का गायन करता हूँ। तो ये देवलिपि संस्कृत में है। और दूसरी बात भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कही है, जीवन का सर्व मंगल करना है तो महाशिवरात्रि कभी भूलने नहीं चाहिए। कुछ भी ना हो सके बस पंचाक्षर मंत्र की माला करो। शिवालय भी आप न जा सको तो आपके घर के अंदर दीपमाला प्रज्वलित करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इस दिन शिवालयों में भक्तों की बहुत बड़ी संख्या रहती, भीड़ नहीं रहती। कथा में कोई भीड़ नहीं होती, मंदिरों में भीड़ नहीं होती, वहां भक्तों की संख्या अधिक रहती। कहती कितनी संख्या? संख्या न विद्यते। इस दिन शिवालय में जाकर गर्भगृह में जाकर महादेव का पूजन करना कोई सरल बात नहीं है। लेकिन महाशिवरात्रि दिन शिव जी के गर्भगृह में जाकर महादेव का पूजन न हो सके, शिवलिंग का दर्शन न हो सके, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं, मैं साधु हूं, आपके गांव का कोई शिवालय है, कहीं भी शिवालय है, शिखर का दर्शन कर दो, आपका मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव दर्शन का फल मिलेगा। यही शिवालय, यही शिव जी की महिमा, यही शिखर की महिमा। इसलिए जो आपका सर्व मंगल चाहते हैं तो महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। कुछ भी ना हो सके मौन रहो, सुंदर चिंतन मनन करो। हमारा मंगल करने के रात्रि महाशिवरात्रि। ये महर्षि व्यास जी ने गाया है, सर्व मंगल शिला सर्व मंगल, मंगल की शिला, मंगल की ईंट, नींव की ईंट, अमंगल का जड़ मुंह में से नाश करने वाले रात्रि, यही महाशिवरात्रि। शिवरात्रि की भक्ति करने से भुक्ति मिलती है। प्रश्न उठेगा कि भक्ति और भुक्ति में क्या फर्क है? भक्ति का अर्थ है परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण और प्रेम, और भुक्ति का अर्थ है संसार का सुख, संसार की सुविधा, भोग। और भोग भोगने की शक्ति भी मेरा महादेव देता है। इसलिए यह भक्ति शब्द नहीं लगाया, भुक्ति लगाया। भुक्ति के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाएगा, बाद में मुक्ति के द्वार खोलेंगे। ये व्यास भगवान की रचना है। मुक्ति मुक्ति प्रदान चेषां सत्यं सत्यं वचने। व्यास भगवान ने कहा, क्या कहा? सत्यं सत्यं वचने। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, ये मेरे वचन को मिथ्या मत मानना, मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। फिर से कहा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शिवरात्रि शिवरात्रि समना नास्ति व्रतम पापक्षया यत् कृत्वा सर्वं पापेभ्यो मुच्यते नात्र महाशिवरात्रि हमारे जीवन के सभी पापों को जलाकर भस्म करती है, यह महाशिवरात्रि। और एक बात, जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का आराधन करेगा, जितना हो सके इतना, कम हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को याद करने मात्र से, कहा है शिव महापुराण ग्रंथ में, अश्वमेघ अश्वमेघ सहस्राणि, 1000 अश्वमेघ कौन कर सकेगा? कोई नहीं। और आगे, वाजपेयी शतानि, ये महाशिवरात्रि की महिमा है। प्राप्नोति तत्फलं सर्वं नात्र विचारणा।
जो आपने कार्यों को विचार रखा है, इस कार्यों को पूर्ण करने के लिए महाशिवरात्रि श्रेष्ठ है। और एक बहुत हृदय की बात, महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव का अचूक पूजन करें। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण कर महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करें। और एक दिल से हमारी प्रार्थना है, महाशिवरात्रि भांग पीने की रात्रि नहीं है, नहीं है, नहीं है, जड़ मूल में से नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी मादक द्रव्य अपने मुख में नहीं रखना चाहिए। स्वयं शिव ने कहा है महाशिवरात्रि कोई मादक द्रव्य पीने की रात्रि नहीं है। लोगों ने महाशिवरात्रि के नाम और शिव जी के नाम से मादक द्रव्य पीना शुरू कर दिया, नहीं पीना चाहिए। और स्वयं शिव ने कहा है कि मेरा कोई भक्त है और मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, वो मेरा भक्त तो नहीं, मेरा अपराधी भी है। इसलिए शिव भक्त के लक्षणों की बात शिवपुराण ग्रंथ में की है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव का पूजन विशेष प्रकार से किया जाए, घर में दीपमाला प्रज्वलित करी जाए और शिवालय में जाकर दीपमाला प्रज्वलित करे। पूरा दिन पंचाक्षर मंत्र जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो जाएगा महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर अनिल भाई चौथाणी परिवार ने मणिशंकर बापा को याद करते हुए ये सुंदर कथा का आयोजन किया। कोई वस्तु की कमी नहीं छोड़े। आज तो पहले दिन है और पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी भाइयों बहनों वडिलों को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। तो हमने महाशिवरात्रि निमित्त